देखो बेटा, आपने अगर पहला स्टेप सही किया तो आपका आंसर आ जाएगा। बाहर आपको साइन दिख रहा है, अंदर आपको दिख रहा है 2 tan इनवर्स 0.75 और सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो बाहर साइन है तो हमारा एम होता है अंदर साइन इनवर्स आ जाए। तो हम 2 tan इनवर्स का वो फॉर्मूला लगाएंगे जो इसको साइन में बना देगा, जो इसको साइन में बना देगा। और 2 tan इनवर्स का एक्स का वो वाला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला लगाया साइन इनवर्स x का डबल करेंगे 2 इंटू 0.75 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और साइन हट जाएगा बच्चों। 2 इंटू 0.75 होता है बेटा 1.5 और 0.75 का स्क्वायर होता है बेटा 0.5625। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1.5 अपॉन 1.5625। अगर आप इसको पॉइंट हटा के कैंसिल करोगे तो पूरा कटेगा 0.96 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 0.96। अगर इसको पॉइंट लगा के हटा के डिवाइड करोगे बेटा पूरा तो ये पूरा कैंसिल होगा और कितना आएगा 0.96 आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। अब बच्चों बड़ा सिंपल होता है, देखो 3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, आपको पाई दे रखा है। आपको पता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। आपको पता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। तो आपने इसकी जगह π/2 आ जाएगा भाई, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये आ जाएगा पाई माइनस π/2, और पाई माइनस π/2 होता है, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो बेटा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो π/4 हो जाएगा, और 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है बच्चों, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा बेटा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा आप, तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है साइन इनवर्स कॉस 33 π/5, साइन इनवर्स कॉस 33 π/5। तो देखो बड़ा एंगल दिख जाए तो उसको छोटा एंगल बनाना चाहिए आपको। अगर आपको बड़ा एंगल मिल जाता है तो आपको उसको छोटा एंगल बना लेना चाहिए। अब छोटा एंगल कैसे बनाएंगे वो समझाता हूँ। तो हमें पता है, पहले हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 33 π/5 को अभी हम पहले डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इंटू 180/पाई कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और ये कट जाएगा 36 टाइम्स। अब हम 33 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब हम 33 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर आप 33 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1188। आपने 33 को 36 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, इसको 90 से डिवाइड करना चाहिए और आपको रिमाइंडर चेक करना चाहिए। तो आपने 90 से डिवाइड किया, इट गोज 1 टाइम्स, इट बिकम्स 28, इट गोज 3 टाइम्स 270, तो इट बिकम्स बेटा साइन इनवर्स कॉस 90 इंटू 13 प्लस 18 डिग्री। अब साइन 90 इंटू 13, 4 यहाँ पे आता है, 12 यहाँ आता है, 8 भी यहीं आता है, 13 यहाँ पे आएगा, प्लस समथिंग है। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और ऑड है तो को चलेगा, ऑड है तो को चलेगा, तो माइनस का साइन 18 डिग्री आएगा।
अब हमें पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन, अब 18 डिग्री को वापस से रेडियन में डालेंगे तो 18 डिग्री क्या होता है, पाई/10 होता है, और साइन और साइन हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का पाई/10। आंसर आ जाएगा माइनस का पाई/10। हमेशा बेटा करते क्या है, छोटा करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, इस बड़े एंगल को क्या करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखिए आप, कॉस डोमेन निकालना है, डोमेन। अब याद करो मैंने आपको डोमेन के बारे में कुछ सिखाया था जब मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास पढ़ाया था, y बराबर कॉस इनवर्स x। मैंने कहा था यहां पे मैं x लिख रहा हूं, मैं डोमेन लिख रहा हूं, पूरा चार्ट बनाया था मैंने आपके सामने, और यहाँ पे रेंज लिख रहा हूँ, y लिख रहा हूँ तो रेंज लिख रहा हूँ। फिर मैंने कहा था चार्ट को रट्टा मारना, ध्यान रखना है चार्ट के बारे में। मैंने कहा था कॉस का डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होता है 0 से पाई, याद आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे वही कहानी है, यहाँ पे वही कहानी है, यहाँ पे वही कहानी है कि ये जो अंदर लिखा हुआ है 2x - 1 ये डोमेन में होना चाहिए, और डोमेन में होना चाहिए मतलब कहाँ से कहाँ होना चाहिए, ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो 2x - 1 का वैल्यू, 2x - 1 का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो 1 से तो छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए। अब -1 हटेगा तो क्या करेंगे, पूरे में +1 करेंगे, तो -1 + 1 2x - 1 + 1 1 + 1 0 बड़ा है बराबर, छोटा है बराबर है 2x से, और 2x छोटा है 2 से। अब पूरे को 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 0 से 1, x का वैल्यू आ जाएगा 0 से 1, और a इसका आंसर आ जाएगा, a इसका आंसर आ जाएगा, a इसका आंसर आ जाएगा। बेटा देखो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, बेसिक बच्चों। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया, ये अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं करा होता वो तो क्वेश्चन देख के फंस जाते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है A1 A2 A3 AN जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, AN तक ये क्या है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और बेटा हमसे इसका वैल्यू पूछा है, हमसे इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू क्या आएगा। अब बच्चों देखो ध्यान से देखो, एक बार समझ में आ जाएगा आपको पूरा। देखो बेटा हमें ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये तो हमें दे ही रखा है बेटा ना। मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, देखो बेटा ऐसे ऐसे कैसे। अब ध्यान से देखो बेटा, समझा दूँ पूरी बात को। ऊपर लिखा हुआ है डी, डी मतलब है कॉमन डिफरेंस। हमें पता है हम कॉमन डिफरेंस को बोल सकते हैं बच्चों, हम कॉमन डिफरेंस को बोल सकते हैं A2 - A1, बोलो हाँ या ना भाई, A2 - A1, ऐसे ही A3 - A2 बोल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस AP के अंदर क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड सो ऑन, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 10 की जगह 10 लिखा, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स लिखा, ऊपर D की जगह वैल्यू लेकर आया, D का वैल्यू कितना आया तो आप बताओगे A2 - A1 आया। A2 A1 क्यों लेकर आया, क्योंकि नीचे मेरे को A2 A1 ही दिख रहा था। ऊपर मैं लेकर आऊंगा बेटा tan इनवर्स, ऊपर मैं लेकर आऊंगा बेटा tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा A3 - A2, नीचे आ जाएगा 1 + A2 A3, ऐसे ही चलता जाएगा tan इनवर्स A4 - A3 अपॉन में आ जाएगा 1 + A3 A4, और बच्चों ऐसे ही चलता जाएगा ये एंड सो ऑन। यहां पर आएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा AN - AN - 1 अपॉन 1 + AN - 1। अब बेटा हमें एक फॉर्मूला पता है, आपको भी याद होगा मेरे ख्याल में, हमने पढ़ा था tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। ये फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे मेरे बेटा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स A2 - A1। देख लो आप बेटा, tan इनवर्स A2 - A1,
देखो हो क्या रहा है, टेन इनवर्स एक्स, ये तो एक्स और ये वाई मानो, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, यहां पे लगाओ बेटा तो क्या आएगा बताओ, टेन इनवर्स A3 माइनस A2, और हो क्या रहा है, टेन इनवर्स A4 माइनस A3, एंड सो ऑन चलेगा मेरे बेटा, एंड सो ऑन चलेगा बेटा। क्या आएगा, टेन इनवर्स AN माइनस 1। अब बेटा तो कैंसिल कैसे हो रहा है वो लॉजिक समझो। देखो इसका फर्स्ट टर्म अगली टर्म से कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट टर्म अगली टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो इसका अगली टर्म कैंसिल हो जाएगा इसकी पहली टर्म से, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे कॉमन भाई, ये इसका फर्स्ट टर्म इसकी अगली टर्म से कैंसिल होगा, इसका लास्ट टर्म इसकी पहली वाली टर्म से कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये बच जाएगा, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, तो क्या बचेगा बेटा, तो आप बताओगे बचेगा कि टेन इनवर्स AN माइनस टेन इनवर्स A1, अब टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y लगा लो बेटा, तो क्या आएगा, टेन इनवर्स AN माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 AN, और 10 हट जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, AN माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 AN। बस ये समझ लो बेटा, देखो इसका फर्स्ट टर्म अगली टर्म से कैंसिल हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म अगली टर्म से कैंसिल हुआ है, तो ये वाला टर्म इसकी पहली वाली टर्म से कैंसिल हुआ होगा, और ये वाला टर्म इसकी आगे वाली टर्म से कैंसिल हुआ होगा, ये बचा होगा और ये बचा होगा, टेन इनवर्स AN और ये बचा, फॉर्मूला लगाया, 10 और 10 हट गया बेटा, 10 और 10 हट गया, और फिर आंसर आ गया। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, दिखने में जितना अच्छा जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है बेटा क्वेश्चन, दिखने में लग रहा है कि मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये 1 मार्क्स में उलझाने वाला क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क से 4 मार्क रिजर्व करता है बोर्ड एग्जाम में, मतलब एग्जाम में आता है ऐसे, नॉर्मली ऐसे आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे आता है। अब बेटा देखो यहाँ पर हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला कई जगह काम में आता है, आप बच्चों को याद भी होगा, टेन थीटा बाई टू, ये आता कहाँ से, तो आपको याद होगा मैंने सिखाया था, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, याद करो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बताओगे सर ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 और 2 कट जाता है, स्क्वायर के बाहर आता है, तो 10 थीटा बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, तो आपको ये दिखना चाहिए कि साहब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 हाफ थीटा, और थीटा कौन है बेटा, तो आप बताओगे थीटा है यहाँ पे कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 5। बोलो इतनी सी बात समझ में, आपको ऐसे दिख रहा है 10 हाफ थीटा। अब इसकी जगह फॉर्मूला लगाओगे तो आप लगाओगे फॉर्मूला रूट 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, तो आप बताओगे कॉस इनवर्स 2 बाई रूट 5 अपॉन 1 प्लस कॉस इनवर्स 2 बाई रूट 5। हमें पता है कॉस और कॉस इनवर्स हट जाता है बेटा, तो बचेगा क्या बच्चों, तो 1 माइनस 2 बाई रूट 5 अपॉन 1 प्लस 2 बाई रूट 5। एलसीएम ले लेंगे इसका बच्चों, तो आएगा रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2। अब क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं दे रखा हमारे को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर देंगे बच्चों, तो ऊपर आ जाएगा रूट 5 माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा रूट 5 माइनस 2, और ये बनेगा क्या, ऊपर तो आएगा रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 5 माइनस 4 मतलब 1, और रूट के बाहर आ जाएगा रूट 5 माइनस 2, और यही आंसर बन जाएगा बेटा रूट 5 माइनस 2, रूट 5 माइनस 2। ऐसा कि ऐसा इक्वेशन मैं आपके लिए लिख देता हूँ होमवर्क में, सेम पैटर्न का इक्वेशन आपके लिए लिखता हूँ होमवर्क में, 10
आपका प्रैक्टिस हो जाएगा हाफ tan हाफ cos इनवर्स √5/3 tan हाफ cos इनवर्स √5/3 सॉल्व करना है बेटा। इसका आंसर क्या आएगा, और आंसर मैं लिख देता हूं, आंसर आएगा मेरी बेटा इसका 3 - √5/2 3 - √5/2 ये आंसर आएगा बेटा। ये आपके लिए होमवर्क बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बेटा। फाइंड द रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हमें पता है रियल सॉल्यूशन तभी आएगा बेटा जब रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो रूट के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x × x+1 बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। रूट के जो अंदर वाला नंबर होता है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आप साइन में भी यही बोलोगे, तो साइन में बोलने से पहले जरा सी बात समझो बेटा कि जो साइन के अंदर नंबर आता है वो -1 और 1 के बीच में आता है। साइन का जो अंदर नंबर आता है वो -1 और 1 के बीच में आता है। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि इसके अंदर जो नंबर आएगा वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे अगर आप ये वाली बात बोलते हो कि नंबर 1 से बड़ा होना, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा तो कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 100 1000 कितना भी हो सकता है बेटा। लेकिन साइन का डोमेन इस वाली बात को अलाउ ही नहीं करता कि साइन का नंबर हमेशा 0 से बड़ा हो जाए। नहीं, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। तो यहां पर आपको जो कंडीशन लगेगा वो क्या लगेगा कि x² + x+1 का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया x² + x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है ना। मतलब यहां से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, x को कॉमन निकाल लोगे तो x+1 बड़ा होना चाहिए 0 से। नंबर लाइन पे ले आओगे तो नंबर लाइन पे लाओगे तो एक पॉइंट तो -1 आएगा और एक पॉइंट 0 आएगा। ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। तो 0 से बड़ा यहाँ पर है, 0 से बड़ा यहाँ पर है। भाई 0 से बड़ा कहाँ पर है, देख लो, 0 से बड़ा इधर है, 0 से बड़ा इधर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे पहले, तो इसके 2 पार्ट बनेंगे ना। इसको पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये तो वही पार्ट बन गया, x² + x+1 बड़ा हो बराबर हो 0 से। और दूसरा पार्ट बनेगा x² + x+1 छोटा हो बराबर हो 1 से, छोटा हो बराबर हो 1 से। तो देखो बेटा, ये तो हमेशा बड़ा होता है 0 से। ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा बड़ा होता है 0 से। अब आप बोलोगे सर आपको पता कैसे पड़ा हमेशा बड़ा होता है 0 से? तो मैंने लास्ट ईयर 11th क्लास में आपको डोमेन रेंज पढ़ाया था। मैंने वहाँ पे समझाया था इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, अगर ये क्वाड्रेटिक बड़ी है 0 से तो इसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या बताया था आपको मैंने बताया था a बड़ा होगा 0 से, तो यहाँ पर a जो है वो बड़ा है 0 से। और दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी आपको b² - 4ac का वैल्यू छोटा आएगा 0 से। तो यहाँ पे देखो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac छोटा आएगा 0 से। तो ये वाला जो रूट है वो हमेशा बड़ा होगा 0 से। इसका ग्राफ जो होता है वो पैराबोला अपवर्ड होता है, वो x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करता, तो ऑलवेज ट्रू। तो इसका ग्राफ तो आएगा ऑलवेज ट्रू, ये तो हमेशा सही है। अगर आप इसकी बात करो तो 1 और 1 कट जाएगा, तो क्या आ गया x² + x छोटा है बराबर है 0 के। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये कह रहा है कि मैं तो बड़ा हूं बराबर हूं 0 के, और ये सॉरी बेटा, ये कह रहा है मैं छोटा हूं बराबर हूं 0 के। तो दोनों मिला के क्या कहना चाहते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों मिला के यही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते कि x² + x बराबर है 0 के। तो यहां से x की 2 ही वैल्यू आएंगी, एक 0 आएगा और एक -1 आएगा। दोनों में और कुछ तो कॉमन आ ही सकता। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ क्या आएगा, अगर आप इसको नंबर लाइन पे लेकर आओगे तो नंबर लाइन क्या आएगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये कह रहा है कि मेरा कॉमन हिस्सा ये वाला ही है, और ये कह रहा है कि मेरा कॉमन हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जाता है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जाता है।
अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे मेरे बेटा, तो दोनों में कॉमन हिस्सा 0 और -1 ही आएगा। तो एक आंसर 0 आया, एक आंसर -1 आया, एक आंसर 0 आया और एक आंसर -1 आया। तो दो आंसर आ गए इसके, तो इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक आंसर 0 पॉसिबल है और एक आंसर -1 पॉसिबल है। इसके दो आंसर पॉसिबल है, एक 0 और दूसरा -1। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को बेटा। ये आंसर आ गया, चेक करें एक बार। देखो आंसर पता नहीं बेटा, चेक करते हैं। देखो साइन इनवर्स रूट x -1, हमें पता है जो रूट के अंदर वैल्यू आएगा वो 1 और -1 के बीच, 0 और 1 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है ना। लेकिन 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 यहाँ पर एक कैच है छोटा सा, कि साइन का वैल्यू ये रूट में नेगेटिव तो आता ही नहीं है, तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने की जगह हम लिखेंगे 0 से बड़ा होगा रूट और 1 से छोटा होगा। रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव आती है क्या बेटा? कभी नहीं आती बेटा, रूट का वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आता। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग कर दिया बेटा हमने। और अब ऐड 1 बोथ द साइड, ऐड 1 ऑल द साइड, तो 1 से लेके 2 आ गया। तो बेटा ए आंसर बिल्कुल सही था बच्चों आपका। समझ में आगे कैच क्या था? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते बेटा तो गड़बड़ हो जाता आपका, स्क्वायरिंग करते 1 और 1 के बीच में आ जाता और फिर आप आंसर बोलते नन ऑफ दीज आ गया। कॉपी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आंसर 1 सेकंड में बोलते हैं फटाफट, देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए था आपका। नहीं आया आंसर, आंसर 2/5, देखते आ जाना चाहिए था। अच्छा मैं समझाता हूँ, पहले मैंने ओरली कैसे करा। मेरे को दिखा cos 0 है, बताओ cos 0 कब होता है? तो आप बताओगे 90 पर होता है। और मेरे को पता है साइन और cos में रिलेशन होता है 90 वाला, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x 90 होता है। उस केस में ये दोनों बराबर होते हैं, तो उसी लॉजिक से मैंने कहा कि ये तो 90 होगा तो बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए अगर ये 2/5 है तो ये भी 2/5 होना चाहिए। मैंने इस तरह से सोचा। चलो इतनी बात समझ में नहीं आती सर, इतना दिमाग अभी तो आपका काम कर रहा है, इतने साल से पढ़ा रहे हो आप, हमारा इतनी जल्दी नहीं काम करता। कोई बात नहीं मेरी बेटा, इधर देखो आप, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 क्या होता है? तो आपने बताया 90 होता है। ये प्लस का कॉस इनवर्स x है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉस इनवर्स x, और 90 माइनस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x होता है। और ये ऐसे कैसे आपने कॉपी करा बेटा, ये ऐसे कैसे आपने कॉपी करा बेटा। तो यहाँ से आपको पता पड़ गया कि x का वैल्यू क्या आएगा, 2/5 आएगा। यहाँ से आपको पता पड़ गया x का वैल्यू क्या आएगा, 2